अब फज्र फज्र को घर से निकाल देते हैं और शेर कहता है, ठीक है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी उससे नहीं देखेगा और पूछेगा। मेरे अलावा से कोई भी नहीं देखेगा। शेर इसी रात ही फज्र के साथ निकाह करता है। फज्र अपने हाथ कानपते हुए फज्र के फज्र कबूल कर लेती है, तो शेर के दिल में ठंड पड़ती है और शेर की अब आंखों में एक और गुस्सा छिपा हुआ है, जो अपने अब के कातिलों का। तो अगले दिन डाइनिंग टेबल पे शेर बैठा है, तो शेर कह रहा है, मेरे बाप के कातिल मुझे मिल चुके हैं। तो शेर के चचा बद्र पूछते हैं, कौन से कातिल हैं? तो शेर ने फहद और बद्र की तरफ इशारा किया और कहा, इधर 2 से 3 मेरे बाप के कातिल बैठे हुए हैं। वो भी नाश्ता कर रहे हैं। तो बद्र के तो रंग ही उड़ गए थे, तो फहद के भी सबके रंग उड़ गए थे। ये कैसे हुआ, क्या हुआ? शेर को कैसे सब कुछ पता लग गया? हमने तो बहुत कोशिश की थी सब कुछ पाने की, तो अब शेर किया करता है। ये अब पत्थर भी नहीं सोच सकता। शेर मेरे साथ अब क्या करेगा? ये बद्र को मरवाने की कोशिश करेगा। वो कामयाब होगा। अब शेर और फज्र नई जिंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं, और दरमियान में एक और रुकावट बनती है, जो नफरत में भड़क उठती है। पर शेर करता है, मैं तो हरगिज़ नहीं फज्र को छोड़ूंगा। फज्र के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। फज्र अब मेरी बीवी है, उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, वरना मैं उसे किसी रिश्ते से भी नहीं देखूंगा। मेरा वो कुछ लगता है। अब फज्र फज्र को घर से निकाल देते हैं और शेर कहता है, ठीक है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी उससे नहीं देखेगा और पूछेगा। मेरे अलावा से कोई भी नहीं देखेगा। शेर इसी रात ही फज्र के साथ निकाह करता है। फज्र अपने हाथ कानपते हुए फज्र के फज्र कबूल कर लेती है, तो शेर के दिल में ठंड पड़ती है और शेर की अब आंखों में एक और गुस्सा छिपा हुआ है, जो अपने अब के कातिलों का। तो अगले दिन डाइनिंग टेबल पे शेर बैठा है, तो शेर कह रहा है, मेरे बाप के कातिल मुझे मिल चुके हैं। तो शेर के चचा बद्र पूछते हैं, कौन से कातिल हैं? तो शेर ने फहद और बद्र की तरफ इशारा किया और कहा, इधर 2 से 3 मेरे बाप के कातिल बैठे हुए हैं। वो भी नाश्ता कर रहे हैं। तो बद्र के तो रंग ही उड़ गए थे, तो फहद के भी सबके रंग उड़ गए थे।